राधे राधे गाइस, राम राम सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। और आशा करते सब बढ़िया होंगे और हम भी सारे ठीक हैं। और अब वो करेंगे घर का काम, दिखाते हैं आपको। ये देखो सारा पड़ा है करने वाला भी काम, बिखरा पड़ा है सारा। इधर बर्तन बर्तन सब पड़े हैं रसोई में अभी। और इधर ये है मैडम जी, इनकी कल हो चुकी तबीयत खराब, बुखार बहुत तेज चढ़ा था। कल तो सारे दिन सोती रही है। अच्छा, पापा घर पे नहीं थे, उनका फंक्शन था छोटा सा, इसलिए वो चले गए थे फंक्शन पे। और फिर दवाई कौन दिला के लेता, फिर वो बाहर एक लड़का फैल रहा था, फिर उसे बोला वो दवाई बेचारा लेके आया मेडिकल से, इसे दी। तब आज ये खड़ी हुई है। कल हमारा बंस भी सीढ़ियों से पड़ गिर गया था, उसके भी लगी है नाक पे। और सवेरे सवेरे आज फिर गिर गया वो, पर लगी नहीं, पर बच गया। एक उसके पापा ने मारा। इतना शरारती हो रखा है, बहुत शरारती हो रखा है गाइस। वो तो शुक्र ना हड्डी नहीं टूटी है, आगे लगी नाक पे, बच गया। कल मुझे हड्डी टूट जाती नाक की तो। और आज सवेरे सवेरे फिर ये मेज पे चढ़ा ना, तो मेज के ऊपर से गिरा। फिर उन्होंने पूछा नहीं कहाँ लगी, थप्पड़ ही मारा सीधा। बहुत शरारती है, इतना शरारती। और कल उसका रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट में सेकंड आया है वो। रिजल्ट बढ़िया लेके आए हैं। वो तो कल हमने ब्लॉग नहीं बनाया, बस ऐसे ही। और आज दिखाते हैं क्या। वो अभी सामने गया खेलने के लिए, अब बाहर वो मांगने वाला को यार रखा है, देते हैं उसे क्या। सूट मांग रहे हैं, सूट तो क्या देते हैं, 10 रुपये देखे। तो गाइस इधर मम्मी धो रहे हैं बर्तन, और ये मम्मी लगा रखी है मशीन। लगभग कपड़े तो धुल चुके हैं, बस ये लास्ट राउंड ही है। और तो गाइस अब मैं फ्री हो चुकी थी, और इधर बैठा हमारा बंस। ये देखो इनके नाक पे कल लगी थी चोट, बच की, नाक की हड्डी नहीं टूटी, बस इतना ही है गाइस। और बाकी काम मेरा घर का हो चुका, देखो गाइस। झाड़ू पोछा सब हो गया, कपड़े कुपड़े वो तो आपको अनु ने दिखाया ही था, मैं धो रही थी बर्तन। और इधर बन रही है मेरी सब्जी, सवेरे रसोई दिखाई थी। अब सब्जी बनाई है मैंने शिमला मिर्च आलू की। और अभी नहाना है बाकी। बंस कह रहा है खाना दे दो मम्मी मेरे को। मैं एक बार रुक, खाना तेरे को बाद में दूंगी, पहले नहलाऊँ। रुको एक बार नहा के फिर नहला दूँ इसे, उसके बाद मैं खाना दूंगी इसे। और इसके पापा पता नहीं किधर चले गए, वो और नहीं बैठते आजकल दुकान में, 2 दिन हो गए फरार रहते हैं। कल तो चलो प्रोग्राम था, और अब वो पता नहीं, अब वो करा मैं चने खाऊंगा। कुछ तो कुछ चाहिए गाइस, हम बैठ नहीं सकते ना, हमारे हाथ रुकते ना। आप देखो इनकी, ये देखो क्या कर रहे हो, ये देखो गाइस। अभी है ना सारे बेड पे फैलाएगा जाके। और ये आ नहीं रहा था सामने से, कहता मेरे को नहीं लाओगे इसलिए नहीं आया ये। क्यों नहीं आ रहा तेरे सामने से? नाक पे आके लाओगे ना, तो इस पे क्या पानी लगेगा तो दर्द होगा। मैं कैसा कुछ नहीं होगा। चलो गाइस, तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, वंश को भी नहला दिया। वंश मेरा ये देखो ओढ़ के लेटा हुआ है, मुंह ढक लिया है, ये कार्टून देख रहा है। और इधर अन्नू भी नहा के आ चुकी है। और अच्छा भी देख लेना, अब वो तू समझी गई होगी क्या देखना है, ठीक है ना। ये देख इनका फाइनली लुक देख लो, सभी देखना, कमेंट करना। क्या हो गया, टी-शर्ट पहन ली तो मैंने तो बोला ही नहीं, खुद बोल दिया इसने। देखो गाइस, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, खुद बता दिए कि हमारा ऐसा होता है ना। चल नहीं बताऊंगी, छोड़ नहीं बताऊंगी, ये खुद बताएगी क्या बोल रही थी, बोल। कुछ नहीं बोल रही थी गाइस। ये देखो मैंने सभी की शर्ट पहनी है, देखो सुंदर लग रही है ना। हाँ नहीं सुंदर है शर्ट, ये उसके मामा ने दिलाई थी इसे। इसके नीचे जींस की पैंट है बड़ा, वो भी बहुत सुंदर है ना। और इसे 2 साल हो गए, इसके छोटे मामा ने दिलाई थी, और वो अभी भी पहन रही है इसे। ये भी, इसके भी कपड़े बहुत बढ़िया निकले थे वो, पर वो करा तो कहाँ जूडियो से लेके आए थे, जूडियो से लेके आए थे। और इसके पापा भी कपड़े ले गए इनके, तो शर्ट में थोड़ी सी दिक्कत आई, बाकी इनके कपड़े बढ़िया निकले सबके। पानी लगे हुए। और इसके ना ये इधर चल रहे हैं कार्टून बंस के हमारे, तो इसकी टीवी के आगे हो जाओ तभी ये बोलता है साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। और इसके पापा ने अभी तक नहाए नहीं, और हम कर रहे हैं खाना खाने में वेट। और 12 बज चुके हैं गाइस, देखो उधर 12:30। हाँ जी, बर्फी ठंडी है, बर्फी नहीं खानी, तो हम निकालते हैं खाना। उनके पास तो भैया रखा है, खाई ना खाई पता नहीं, पर हमें तो लगी है भूख गाइस।
कि 12:30 बज चुके। रात को भी हमने रोटी पड़ी थी सवेरे की, उसके भी चोट लगी थी। देखने कैसे लड़ते हैं, देखो बंसु खांसी आ रही है, मान जा। देखना ये अभी मानेगा नहीं, मैं ये इसलिए बना रही इसके पापा देखें, मानेगा नहीं ये पापा। तो भी एक बार रात को मैं बता रही थी, मैंने रोटी बनाई नहीं, सुबह की रोटी पड़ी थी, वही हमने उसे चूर के और उसका तड़का लगा दिया था। और इसने भी ऐसी खाई, इसे भी बहुत तेज बुखार था, वो भी गिर गया सीढ़ियों से, इसलिए खाना बनाने की इच्छा नहीं हुई। उसके पापा भी खा के आई थे, वो भी तो भूख तो लगनी है, थोड़ी थोड़ी रात को खाई। तो गाइस सो गए हम, खड़े हो चुके थे। हमारा इधर बंस अभी भी लपेट रहा है, ये उठ नहीं रहा है, ये देखो इससे कहा मैं कि चाय पी लिए, चाय नहीं पी रहा है। इसे तो काफ़ी देर सो गया, अब मुझे नींद आने लगी, इतने मांगी बारिश तेज, फिर भागते गई, पहले कपड़े उतार के लेके आई, उधर वो पड़े कपड़े कंबल वगैरह भी आज धोए थे। और कुछ लाइट भी आज थी भी नहीं थी, दोनों ही बातें थी, डिम लाइट थी, उसके चक्कर में ना तो पंखा चल रहा था, फ्रिज फ्रूज सब बंद कर दिया था। अभी फुल लाइट आई है कट के, और अनु चली गई सामने, और इसके पापा उसके लाइट के चक्कर में आज नहीं नहाए नहीं, क्योंकि गीजर वो चला नहीं तो पानी कहाँ से गर्म करते, उसके चक्कर में नहाए भी नहीं, और छोटा मोटा आज काम भी था। अब वो खड़े होके नहाने गए चाय पी के, नहा के आते हैं गाइस, तब देखते हैं क्या करते क्या नहीं। अभी से बोल में खड़ा हो जा, ये खड़ा नहीं हो रहा है, चाय पी ले। वंश क्या बात होगी, दिखा तो सही, तेरा मुंह दिखा, इधर दिखा। ये नहीं गाइस उठेगा नहीं, ये देखती है उसे चाय वगैरह कुछ पिलाते हैं, कुछ बिस्कुट नहीं है, बिस्कुट मंगाते हैं, फिर देखते हैं ये उठता है कि नहीं उठता है, उसके चक्कर में नहीं उठ रहा है ये। गाइस हमारे बंस ने चाय नहीं पी है, चाय के लिए मना कर दिया, ना बिस्कुट। अब चलते हैं दुकान में, इसके पापा क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे दुकान में। हाँ जी क्या बोला, पीसी स्टार्ट किया तो कुछ ठीक है, आज 2-3 दिन से तबीयत प्रॉपर तो ठीक नहीं है, पर पहले से काफ़ी अच्छा है। और जय श्री राम दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, सारा ही कुछ है, इवनिंग। और ऊपर वाले की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे, और ऊपर वाले की दया सब पे बनी रहे। और वही पुरानी मैं जो बात करता रहता हूँ कि धन्यवाद है हमेशा, आज फिर मिलने का मौका दिया, और ऐसा ही मिलने का मौका रोजाना देता है। और पीछे मैंने एक दिन छोटी सी क्लिप डाली थी जब मैं थोड़ा ठीक नहीं था, उस दिन 4-5 दिन पहले, कि शादियों में 20 साल से प्लस का करियर हो गया है, तो कुछ नए नए एक्सपीरियंस, नए नहीं है तो पुराने, लेकिन वो रोजाना बीतते हैं तो लगता है ऐसा कि अभी तक सुधार की बहुत ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत की। जैसे कि वाइफ पास में बैठी है, और ये लेडीज़ डिपार्टमेंट के लिए कोई पर्सनली नहीं है, बट मैं थोड़ा सा एक एज ए नॉलेज के लिए बात डाल रहा हूँ, न कि किसी को मुझे हार्ट करने का कोई मोटिव है मेरा, ना ही किसी को पर्सनली मैसेज है मेरा। कि शादियां जब खींचते हैं, जब स्टेज पे आप फोटो करवाने जाते हो, तो कपड़े वहां जाके सामने ठीक करने का मतलब क्या होता है कि पहले बराबर खड़े होते हो, आने का वेटिंग कर रहे हो, तो वहां भी तो ठीक हो सकते हैं। दूसरा, बच्चा किसी के मैंने देखे हैं कि जो नहीं फोटो करवा के राजी, लेकिन उसके साथ वहां कम से कम 10 मिनट जद्दोजहद खूब होती है, तो करवा, बैठ, ये वो फलाना ढिमका, वो टाइम हमारे लिए काउंटिंग होता है, हमारे लिए मतलब फोटोग्राफर लेट करता है। लेकिन वो 10 मिनट एक बच्चे के पीछे लगे रहे, आपने वो काउंटिंग नहीं की कि उसके पीछे, जब आपको पता है आपका बच्चा सही नहीं है या वो राजी नहीं है, वो खेल की राजी है, तो उसके साथ जबरदस्ती क्यों? क्या उसके बिना एल्बम अधूरा रह जाएगा एक फोटो के बिना? आप किसी को वैसे भी तो रैंडमली बोल सकते हो भी रैंडमली क्लिक कर दो भाई इसके, तो खेलता कूदता बच्चा मिल जाता है। और फैमिली पे हमेशा जो फोटोग्राफर रोजाना जाता है, या किसी को बता दिया जाए, फैमिली का इंट्रोडक्शन सभी सारे करते हैं फोटोग्राफर, तो उनको भी पता लग ही जाता है कि ये बच्चा फैमिली का और हमें इसके इस तरह का नेचर है, तो हमें इसके रैंडमली 4 क्लिक करके देने हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, मुझे ये समझ में नहीं आया भी ऐसा क्यों होता है अच्छे घरानों में। फिर एक बात और, कपड़ों की देखो, बहन बेटी मेरे घर में भी है, वाइफ भी है, आप भी हो, अदरवाइज पूरे समाज में सारे सब सिस्टम में चलता ही है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि हम आपको सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आप अपने कपड़े ठीक करो। तो क्या आपने कुछ गले इतने बड़े बनवा लेते हो, आपको पता नहीं लगता कि हमारे कपड़े कहाँ हैं और कैसे और कहाँ हम बैठे हैं। ये चीजें एक बार छप गई तो वो पूरी उम्र वैसे की वैसे दिखेंगी। हम पर्सनली तो ये कह नहीं सकते आपको भी आप वो चीज ठीक नहीं है या वो करवा, चलो तो कोई बात नहीं दोस्तों। मेरा फिर मैं कहता हूँ कि किसी को पर्सनली हार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, एज ए नॉलेज के लिए बात डाल रहा हूँ। तो बाय रिक्वेस्ट मेरी जितनी भी माताएं बहनें, मेरे रिश्तेदार,
मेरे अपने नज़दीकी कलीग जो भी हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता हो तो कृपया इन पे गौर भी करें और अपना सुधार भी करें। और ये हम सबको सुधार की ज़रूरत है। और इसके अलावा शादियों की अगर मैं चर्चा करूं, खर्चा तो बहुत बड़े लेवल पे हो ही रहा है और आजकल दिखावे के चक्कर में कुछ और भी हो रहा है। और जिस तरह रहा सोना चांदी की बात आज हम कर रहे थे दोनों, तो मुझे लगता है कि अब शायद दुनिया ने नाम लेना भी बंद कर दिया है, क्योंकि जो रेट ही ऐसे हैं, गरीब के और मीडियम परिवार की पहुंच से तो बाहर हो चुका है। अब ये तो बड़े घरानों और अमीर घरानों की बातें रह गई हैं कि वो इसको कैसे अफोर्ड करते हैं और कितना लेते हैं कितना देते हैं, उनकी बातें रह गई। और मैं यही फिर कहूँगा कि दिखावे के चक्कर में अपने घर को जरूर देखिए, ऐसे ना हो कि दूसरों की महल को देख के खुद की झोंपड़ी को भी जला दो। तो इस पर भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि हम दिखावे के चक्कर में शौक इतने पाल रहे हैं या खर्च इतने नेसेसरी कर रहे हैं, उस चक्कर में खुद के बजट भी हिल जाते हैं और देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो बस ये कुछ ज़िंदगी के अनुभव ले रहे हैं, और बुज़ुर्गों ने कहा था कि ठोकरें खा के अनुभव मिलता है, और वास्तव में मिल रहा है। और उसी के आधार पे ये चर्चा कर रहे हैं, न कि कोई पर्सनल ओपिनियन मेरे हैं बिल्कुल, और बुज़ुर्गों से सीख के ये ओपिनियन लिए हैं। ना ही कोई मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ, और ना ही ऐसी कोई मेरी फिलॉसफी है या मैं रोज़ाना कोई ऐसी स्पीचें डालता हूँ। ठीक है, एक ब्लॉग का हमारे परिवार में एक अच्छा काम स्टार्ट किया है, और आप लोगों से फिर मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मिला हूँ, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं। एक सिंपल ब्लॉग डालने का मतलब हमारा यही है कि चाहे दुनिया हमें लेट लाइक करे, हम इसमें एक तो अपनी भाषा और एक जो भारतीय संस्कृति की बात करें, वो संस्कृति के अंदर बात करें तो भाषा भी आते हैं, कपड़े भी आते हैं, बैठना उठना भी आता है, बोलना चलना, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। हो सकता है कि कामयाबी थोड़ी लेट मिले, पर मिलेगी ज़रूर, क्योंकि अच्छी चीज़ें और अच्छे लोगों को भी देखने के लिए हमारा भारत बहुत बड़ा है और बहुत अलग अलग टाइप के लोग पढ़े हैं। तो हमारे से हम तो यही कह सकते हैं, हम हमारी तरफ से आपको विनती कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और हमें अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। और वैसे तो अपने भाइयों को मैं जितने भी बोलता हूँ या जिससे करवाता हूँ, सब सब्सक्राइब कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और कुछ छोटे छोटे ओपिनियन इस तरह के मैं अपने डालता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और अपने हर की अपनी सोच, अपनी थिंक है। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि मेरा किसी को हार्ट करने का कोई मतलब नहीं था, एज ए जनरल नॉलेज की बात थी जो आपके साथ शेयर की थी। तो धन्यवाद, जय श्री राम दोस्तों। मैंने तो काफ़ी दिन बाद दिखाया आज, ये वैसे जल्दी आना जाना बना रहा, कुछ तबीयत खराब होगी। अब आज कुछ अन्नू ठीक है हमारी, पर मेरे पता नहीं क्यों ये मौसम का है, पता नहीं क्या सिस्टम है, पर नहीं कमर वाला है, 2-3 दिन हो गए बैंड बजा रखी है इसने। इसके चक्कर में कल भी व्लॉग नहीं बना, सिर भी दर्द रहता है, सिर का भी पता नहीं कि सिस्टम क्या हो रखा है। और अभी बस बैठी थी अंदर, और बंस के उसके नाक पे ज़्यादा लगी हुई है, मैंने उनसे बोला मैं टूप लेके आऊँ, इसको टूप लगाएंगे, तेल वगैरह लगाएंगे, यहाँ निशान पड़ जाएगा। एक बार ऐसी वो बैल थे, बैल ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गोदी को क्या बोलते हैं? हाँ, बैल ही बोलते हैं। बैल लड़ रहे तो उनके बीच में आ गया, तो उसके यहाँ पे लगी थी वो निशान, अभी तक है उसके पर इतना शो नहीं करता, वैसे ठीक है, बच्चा है, रिकवरी हो जाएगी टाइम के हिसाब से। उसके चक्कर में तो देखते हैं। कल तो इतना दिमाग खराब हो गया, ऐसा लग रहा है मैं इसे तो हॉस्टल में ही डालें तो ही ठीक है, हॉस्टल में डालना भी ठीक नहीं है, माँ बाप का प्यार मिलना भी जरूरी है, बच्चा बिगड़ जाता है। हुआ तो सवेरे सवेरे फिर भी ऐसी हरकत करी थी उसने। शाम को एक बार तो मैं वो मिर्चा काट रही थी तो पता नहीं लगा, मैं कैसे गिर गया होगा नीचे वाली सीढ़ी से, बाद में देखा ना तो उसके नाक पे लगी हुई थी। तो उससे पूछा, और कुछ नहीं, एक छोटा सा खिलौना था, वो ऊपर छत पे चला गया तो वो लेने जा रहा था, उसके चक्कर में गिरा कर। और मौसम हमारे पता नहीं कैसा हो रखा है, फसल खराब करेगा क्या करेगा कुछ नहीं पता। रोज बन जाता है दोपहर में डेली, और थोड़ा लोगों को डरा के वापस चला जाता है। अभी मौसम ठीक है, हवा चल रही है, और थोड़ी देर बैठती हूँ गई इनके पास, फिर जाके अंदर कपड़े तय वगैरह लगाने फिर लगाती हैं। तो गाइस खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, और मम्मी पापा बैठे हैं दुकान के अंदर। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती है अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।